हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। आज हम लोग 5000 चैलेंजर पजल सीरीज में सेट नंबर 19 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ईएसआईसी में एक्सपेक्टेड कुछ पजल्स जो पूछे जा सकते हैं या जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं उस टाइप के हम लोग पजल्स लेके आया हूं आपके सामने। करेंगे और ईएसआई में, ताकि अच्छा स्कोर बन सके हम लोग का। तो चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को करेंगे और सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, आप लोग फिर ट्राई करिए। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है अनसर्टेन रो, जो कि मोस्ट प्रोबेबल आ ही सकता है। तो आप जरूर इसको करके जाएं और आप एग्जाम में बेहतर करके आए। तो आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने बना लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूं। क्या बोला हुआ था, पेन ले लेते हैं। क्या बोला हुआ था, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब एक पंक्ति में सब लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, कितने लोग नहीं पता। अब आगे बढ़ते। ए और डी के बीच में केवल चार व्यक्ति बैठते हैं। ए और डी के बीच में चार। ए, एक दो तीन चार। डी, ठीक। ए लेफ्ट भी होता है, दाएं दाएं बाएं दोनों तरफ हो सकता है, नीचे एरो कर दे। बी एफ के बाएं तीसरा। बी एफ के बाएं तीसरा, ठीक। आगे जी पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से तीसरा है, मतलब जी थर्ड है। जी जी थर्ड है, इंड इंड से थर्ड है। फिर आगे डी और ई के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठते हैं। डी और ई के बीच तीन, डी और एक दो तीन, ई के बीच तीन। कौन किधर नहीं पता, नीचे एरो। सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर। सी डी के बाएं दूसरे स्थान पर। डी के बाएं दूसरे स्थान पर, सही। आगे एफ ई का निकट पड़ोसी है। एफ ई का निकट पड़ोसी है। आगे पंक्ति में 14 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, मतलब 14 प्लस होंगे, 15 होंगे या 16 17 18 19 20 कुछ भी हो सकते हैं। आगे केवल दो व्यक्ति ए के बाएं बैठे हैं। केवल दो व्यक्ति ए के बाएं बैठे हैं। केवल दो व्यक्ति ए के बाएं बैठे हैं। तो इसी से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम अपना बना सकते हैं। फिर आगे जी एफ के ठीक दाएं है। जी जो है एफ के ठीक दाएं कौन है, जी। ये हमारी कंडीशंस हो गई। अब इस चीज को देखते हैं, ए हमारे में और कोई कंडीशन। हाँ, ए से हमको कंडीशन काफी है। तो ए से बोला बाएं दो ही लोग हैं, तो बाएं एक केवल दो व्यक्ति एक बाएं थे ना, केवल दो व्यक्ति यहाँ पे, एक दो, ए हमारा यहाँ पे, ये हो गया। अब आगे ए से चार छोड़ के डी, तो ए के बाएं तरफ तो हो नहीं सकता है कि बाएं दो ही हो सकते हैं। तो एक दो तीन चार, डी यहाँ पे, ठीक। अब डी के बाएं दूसरा सी बोला है, तो डी के बाएं पहला दूसरा, यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ हो गया सी। आगे देखिए ए हमारी कंडीशन हो गई, ए हो गई। अब कौन सी कंडीशन हम रखें, देखिए ए से तीन छोड़ के ई हमको बोला है। ए से तीन छोड़ के ई बोला है, ठीक। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से। अगर जी से हम डी से एक दो तीन, एक दो तीन के बाद ई, अगर हम ई को हमें यहाँ पे रखते हैं, अगर ई को हमने यहाँ पे रखा, तो ए वाली कंडीशन देखिए, ई और एफ साथ में है। तो देखिए ई के बाएं ए है, तो दाएं हमारा एफ यहाँ पे हो जाएगा। जब ई एफ ए तीनों साथ में हो गए और उसके बाद सी हो गया, तो बोला गया था एफ के दाएं हमको जी चाहिए। तो एफ अगर हमारा यहाँ पे, तो दाएं उसके तो सी बैठा हुआ है, जबकि हमको एफ के दाएं जी चाहिए। एफ के दाएं हमको हमको जी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी बैठा हुआ है, तो हम नहीं रख सकते। मतलब गलत क्या हो गया, हम
ई को डी के बाएं नहीं ले सकते, हमको दाएं तरफ ही लेना होगा। तो दाएं तरफ लेंगे, क्वेश्चन को आगे करना स्टार्ट करें। हमने दाएं तरफ लिया ई को, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ई हो गया। ठीक, अब ई के एफ या तो दाएं भी हो सकता है या तो बाएं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ई को हमने एफ को अगर हमने यहाँ पे लिया तो एफ के जस्ट दाएं हमको जी रखना है, जी को ई के ऊपर तो रख नहीं सकते, तो मतलब एफ को हम दाएं तरफ नहीं ले सकते, बाएं तरफ नहीं ले सकते, तो हमको एफ को दाएं तरफ ही लेना होगा। तो हमने एफ को यहाँ पे रखा, एफ के दाएं हमको एक छोड़ के जी ई वाली कंडीशन से हमने रख दिया इसको। अब इतना हो गया। अब बोला था जी किसी इंड से थर्ड पे है, तो देखिए बाएं तरफ से तो इतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बाएं तरफ से तो थर्ड पे हो नहीं सकता, दाएं तरफ से ही थर्ड पे होगा। 1 2 2 लोग हो गए, इतने लोग हो गए। अब बचा क्या था, ये वाली कंडीशन देखिए, एफ के बाएं दूसरा तीसरा बी है, तो एफ के बाएं पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ये 100% सही है। ठीक, आप लोग ट्राई करिएगा। अब देखिए कितने लोग बैठे हैं, गिन लेते हैं एक बार टोटल आंसर, ताकि वो हमारा, क्योंकि जरूर एक आता है 1 2, देखें 14 से ज्यादा तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 व्यक्ति हमारे हो गए हैं, ये हमारा। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन से चलता हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया था। 9 डिब्बे पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, वी डब्ल्यू और एक्स एक के ऊपर एक ढेर में बैठे हुए, मतलब 9 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक करके अरेंज किया गया है। अब आगे कंडीशन से चलते, क्या बोला गया था, बॉक्स यू और बॉक्स डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्स रखे गए। बॉक्स यू और डब्ल्यू के बीच 2, यू और डब्ल्यू के बीच 2, तो हमको नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे, नीचे एरो लगा। बॉक्स आर को बॉक्स पी के नीचे 3 बॉक्स रखा गया, मतलब थर्ड पे रखा गया है आर को, पी के नीचे 1 2 आर, ऐसे हो जाएगा। आगे बॉक्स एस को बॉक्स टी के ठीक नीचे रखा गया है, एस को टी के ठीक नीचे, एस को टी के ठीक नीचे। ठीक, आगे बॉक्स पी को बॉक्स यू के ठीक नीचे रखा गया, बॉक्स पी को, बॉक्स पी यहाँ पे है, यू के ठीक नीचे। ठीक, यहीं पे कंडीशन लिख देंगे। आगे आगे चलेंगे, आगे क्या बोला गया, यहाँ पे हो गया इतना। फिर आगे बॉक्स एक्स को बॉक्स वी के ठीक ऊपर, वी के ठीक ऊपर एक्स को, वी के ठीक ऊपर एक्स। ठीक, आगे डिब्बा यू और डिब्बा वी के बीच मध्य 2 बॉक्स 2 डिब्बे रखे गए, यू और वी के बीच में 2, यू और वी के बीच में। ठीक, एक कंडीशन अलग है, अलग कर लेंगे हम लोग बाद में। आगे देखते हैं कंडीशन और है, डिब्बा आर सबसे नीचे नहीं रखा गया, मतलब आर सबसे नीचे नहीं है, तो आर सबसे नीचे नहीं है तो इस कंडीशन को लिखते हैं और बनाते हैं। आर सबसे नीचे नहीं, आर नीचे नहीं मतलब 1 पे, मान लीजिए नीचे 1 है तो 1 पे नहीं। ठीक, अब देखिए आर सबसे नीचे नहीं है तो एक बात समझ में आ गई। देखिए इस वाली कंडीशन को देखिए, अगर इस वाली कंडीशन को हम डायरेक्ट रखते हैं यू, हम इसको डॉट मैसेज से बनाएंगे, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। क्या बोला गया, देखिए यू सही से रखते हैं, क्या था, हो जाएगा यू, यू से जस्ट नीचे पी, पी से 1 2 3 आर, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 हमारे हो गए, बचे कितने 4, तो हमको कंफर्म है कि आर के नीचे 1 तो रहना ही है। ठीक, अब या तो 3, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 बच गए, 6 हो गए, बचा कितना 9, हमको बनाना है 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स या तो यू के ऊपर आ सकते हैं या आर के नीचे
तीन आ सकते हैं, तीन और ऐड हो सकते हैं। तो जो यूज हो जाएगा उसको हम रख लेंगे, बाकी दूसरे साइड से हम हटा देते हैं। ये हमारा होता है डॉट मेथड। अगर आपने नहीं पढ़ा जाके जरूर पढ़िएगा। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इस वाली कंडीशन को देखिए, इस वाली कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, डॉट मेथड से। इसको हम मैं फिंगर रूल से बताता हूं। देखिए ये था u से दो छोड़ के w और u से दो छोड़ के v। अगर u से दो छोड़ के एक दो छोड़ के हमने w यहां पे लिया तो कितनी कंडीशन हो गई, तीन हमारे बॉक्स फिल हो गए। देखिए 9 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 6 3 9, 9 हमारे बॉक्स हो गए। अगर w को मैंने ऊपर लिया तो ये बात कंफर्म हो गया। W अगर हमने ऊपर लिया तो हमको R के नीचे एक, अब कोई बॉक्स हमको और रखना नहीं, हमारे 9 बॉक्स हो चुके हैं। तो V अगर W ऊपर तो V 1 2 3 छोड़ के V हमारा यहाँ पे आया। V के जस्ट ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, X हमारा यहाँ पे आया, W हमारा यहाँ पे हो चुका है। और कुछ और कंडीशन कौन सी बची, T के जस्ट नीचे V, T के जस्ट नीचे S, T के जस्ट नीचे S। ये हमारा हो गया, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता दिख रहा है। अब देखिए अगर भी को हम ऊपर लेते तो गड़बड़ क्या होता, उस चीज को ध्यान से देखिए। अगर भी को हम ऊपर लेते तो क्या गड़बड़ होता, उस चीज को सीखिए। डॉट मेथड देखिए, फिंगर रूल कैसे लगाते हैं उस चीज को मैं सिखा रहा हूँ। फिंगर रूल अगर आप लगाना जान गए तो फिर आपका हर क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। तो फिंगर रूल लगाते हैं। एक मिनट, हटाने में ना बहुत दिक्कत होती है। क्या था, आर के नीचे एक था, एक ऊपर, उसके ऊपर क्या था पी, पी के ऊपर यू। ठीक, अब देखिए अगर भी को हम ऊपर लेते हैं तो क्या गलत होता, उस चीज को सीखिए। अगर v के ऊपर, u के ऊपर v को लेते तो एक दो तीसरा हमारा यहाँ पे v होता, तीसरा यहाँ पे v होता। अगर मान लीजिए v को हम यहाँ पे रखते हैं तो v को हम यहाँ पे, v को हमने यहाँ पे रख दिया, v को हमने यहाँ पे रख दिया। एक दो दो हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो चुके हैं। 9 लोग हो चुके हैं। अब हम एक भी बॉक्स बढ़ा नहीं सकते कहीं भी। अब इतने के अंदर ही हमको सब चीज अरेंज करना है। तो ये वाली कंडीशन देखिए, v के जस्ट ऊपर x, और v के जस्ट ऊपर x कहाँ रखोगे, जैसे ही आपने v के ऊपर x लिया वैसे ही हमारे बॉक्स हो गया 10, जो कि गलत हो जाएगा। 9 ही बॉक्स को हमको अरेंज करना था, तो v को हम ऊपर नहीं ले सकते, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा v को ऊपर लेने पे। तो w को ही हम ऊपर लेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। v को एक दो छोड़ के w को हमने यहाँ पे लिया, फिर एक दो छोड़ के v को हमने यहाँ पे लिया, v के ऊपर जस्ट ऊपर x है तो x हमने यहाँ पे लिया। अब देखिए आगे, अब कौन कौन सी कंडीशन हमारी हो चुकी है, ए कंडीशन हो गई, एक कंडीशन हो गई, ए हो गई, एक कंडीशन हो ही चुकी है, एक कंडीशन हो गई। अब देखिए टी के जस्ट नीचे एस बोला है, टी के जस्ट नीचे एस, हाँ हमको सबसे नीचे एक ही बॉक्स दिख रहा है तो यहाँ पे तो रख नहीं सकते। दो बॉक्स हमको यहाँ पे खाली दिख रहा है डब्ल्यू के नीचे, तो टी को हम यहाँ पे रखेंगे, टी के जस्ट नीचे एस यहाँ पे रखेंगे। और बचा कौन सा नाम था, पी क्यू। देखिए पी क्यू, क्यू बचा हुआ था, क्यू हमारा यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन हमारा 100% सही सॉल्व हो चुका है। ठीक, आप लोग को अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे पूछो, या कमेंट पूछो, आप कहीं भी पूछ सकते हो। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और कोई क्वेश्चन है आपका, कोई पजल है, तो आप उसको भी आके डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग उसको ट्राई करिएगा फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग ट्राई करिए फिर मैं बताता। आई होप कि आप सबने कर लिया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन इस समय ट्रेंडिंग में है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय। पिछली बार जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसमें अधिकतर पेपरों में देखा गया था, हर एक पेपर में देखा गया, कहीं 2 शिफ्ट में कहीं 3 शिफ्ट में हर पेपर में पूछा गया था। तो इस चीज को आप ध्यान से कहिएगा, इस क्वेश्चन पे ध्यान लगा के देखिएगा। क्या बोला हुआ था, 6 kids R, S, T, U, V and W have different number of candies. Only 2 kids have more candies than you.
यू से ज्यादा केवल 2 के पास कैंडीज है, यू से ज्यादा केवल 2 लोग के पास कैंडीज है, यू से ज्यादा, यही बोला है ना, ओनली 2 किड्स हैव मोर कैंडीज देन यू, यू से ज्यादा केवल 2 लोग। तो देखिए इसको मैंने बताया था सब लोग ऐसे करते हैं, यहाँ भी सबसे ज्यादा उसके से कम उससे कम ऐसे करते हैं, जबकि मेरा करने का तरीका अलग है। मैं बॉक्स से इसको बनाता हूँ, तो आप भी बॉक्स से बनाओ या उस तरह से भी बना सकते हो। 6 5 4 3 2 1। सबसे ज्यादा जिसके पास कैंडी वो 6 नंबर पे, जो सबसे कम रहेगा उसको 1 नंबर। ये करने का मेरा तरीका, आप चाहे जैसे कर सकते हो, ऐसे करोगे तो डाउट नहीं होता। जो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरी सलाह मान रहे हो, तो आप ऐसे ही करो। ठीक, क्या बोला था, ओनली 2 किड्स हैव मोर कैंडीज देन यू। देखिए अब इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, डायरेक्ट सीखिएगा, नहीं तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या बोला गया था। केवल 2 लोग, केवल 2 लोग यू से ऊपर है, तो यू के ऊपर केवल 2 लोग हमने रख दिया। आगे, टी हैव मोर कैंडीज देन डब्ल्यू, टी जो है, टी के पास मोर कैंडीज है किससे, डब्ल्यू से। ठीक, बस लेस देन आर, लेकिन आर से कम है। ठीक, आगे, डब्ल्यू डज नॉट हैव लिस्ट कैंडीज, लिस्ट कैंडीज मतलब डब्ल्यू के पास सबसे कम कैंडीज नहीं है, मतलब डब्ल्यू जो है हमारा 1 पे नहीं आएगा। ठीक, फिर आगे, आर डज नॉट हैव मैक्सिमम कैंडीज, आर के पास मैक्सिमम नहीं है, मतलब आर 6 पे नहीं आएगा। ठीक, ये चीज हो गया। फिर आगे, वी हैव मोर कैंडीज देन यू, वी जो है, वी के बाद मोर कैंडीज है किससे, यू से, यू से ज्यादा कैंडीज। अब ध्यान से सीखिएगा क्या बोला गया था, आर ना तो यहां पे आ सकता है 6 पे, ना तो W1 पे, तो बचे कितने, 4, ये 4 बचे हुए हैं हमारे पास, और नहीं 4 पे आएगा, ये तीनों आ सकते। अब देखिए क्या बोला था, यू से ऊपर केवल 2 लोग, तो यू हमारा 4th पे आ जाएगा, 4th के ऊपर ही तो 2 लोग हैं, 5 और 6, 5 और 6 केवल यू से ज्यादा होंगे। अब क्या मैंने बताया, इन्हीं 4 में आपको ये 3 दिखेंगे, ये 4 में ये 3 हमको दिखने वाले थे, मैंने पहले बताया, क्योंकि 6 वाले पे नहीं आ सकते और 1 वाले पे 3 में से कोई नहीं आ सकता। डब्ल्यू ही सबसे नीचे, तो डब्ल्यू 1 पे नहीं आ सकता, तो मतलब 2 पे ही आ सकता है, और आर सबसे ऊपर है तो आर 6 पे नहीं आ सकता, मतलब 5 पे आ सकता। तो इन्हीं पॉसिबिलिटी थी, इन्हीं 4 में से कहीं पे तीनों बैठेंगे। तो यू अगर 4th पे आ गया तो बचे कितने, 3 स्थानीय बचे, और 3 नाम से थे, तो डायरेक्ट हमको दिख गया, और हम सेट कर देंगे क्या, आर टी और डब्ल्यू। ठीक, ये हमारा हो गया। अब क्या बोला था, यू से ऊपर है कौन, वी, तो यू के ऊपर, यू से ऊपर एक ही नंबर दिख रहा है हमको, वी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब बचा क्या था, बचा कौन सा नाम था, आर एस टी, आर एस, एस बचा हुआ था, एस हमारा यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन हमारा 100% सॉल्व हो गया। शायद ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आगे पीछे भी कराया हुआ था, तो आप लोग करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो अच्छा रहता है, वो मतलब एग्जाम्स लेवल का ही रहता है, बिल्कुल एग्जाम्स लेवल ही मैं लेके आता हूँ, तो अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अपने डाउट भेज सकते हो, जो भी डाउट रहेगा आपका सॉल्व किया जाएगा, आपको भी हर तरह से मदद की जाएगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब किए रहें, चैनल पे बने रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।